ये सब बेतुकी बातों पे हम अपना टाइम ज़ाया और मेरा बोलना मुनासिब नहीं है। 2 दिन के बाद इलेक्शन होगा, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ। को जावेद साहब को जब ये सवाल किया गया तो साहब उस रोड को भूल रहे थे। जैसे पता लगा मानो उसको याद ही नहीं कि सालगुड़ी से लेकर राजा गांव तक कोई सड़क उनके क्षेत्र में पड़ता ही है। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन आप सभी साथियों का फिर से इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। अभी हम पौवाखाली में हैं और खास करके पौवाखाली के डाक बंगला जिला परिषद भवन में है। यहाँ पर भले ही 2 महीने बाद ही सही, लेकिन किशनगंज जिले के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब जो नगर पंचायत पौवाखाली के नवनिर्वाचित उम्मीदवार थे, वार्ड पार्षद थे और उसके साथ साथ जो चेयरमैन उप चेयरमैन थे, उन लोगों को यहाँ पर सम्मानित उनके द्वारा किया गया। डॉक्टर जावेद आजाद साहब जो किशनगंज के सांसद हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम केवल उन्हीं के कार्यकाल में 4 सवाल हम उनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सांसद जी की तरफ से वो कार्य आखिर क्यों किया नहीं जा रहा है। यहाँ कितना लोग हैं? 100 आदमी होगा, 100 आदमी होगा यहाँ पे। 10,000 आदमी आता है, 9,900 तो लोग कहेगा कुंटे में आ तुमरा। किस किस को हम बताएंगे? अभी हमारे साथ किशनगंज जिले के वर्तमान और लोकप्रिय पूरे बिहार के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब हैं। उनसे हम उन्हीं के कार्यकाल के 3 सवाल करेंगे और एक उनके ही व्यक्तिगत जो है उन पे ही हम सवाल करेंगे जो लगातार इंडिया गठबंधन के नेता हों या फिर जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हों, उन लोगों की तरफ से। सर, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे आपकी टिकट के बारे में, क्या खतरा है आपकी टिकट को लेकर? क्योंकि आपकी ही पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सर्वे होना चाहिए और डॉक्टर जावेद आजाद साहब को टिकट मिलनी ही नहीं चाहिए। ये सब बेतुकी बातों पे हम अपना टाइम ज़ाया और मेरा बोलना मुनासिब नहीं है। 2 दिन के बाद इलेक्शन होगा, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ। सर एक सवाल और है सर कि मंत्री चौक से लेकर हांडी पोखर होता हुआ मदरसा हाट में लगातार 2017 में सर जब बाढ़ आया था उस समय से एक पुल वहां पर टूटा हुआ है और आपको बारहा उसके बारे में जिस चीज को आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई लिख के दो वो आपको बारहा दिया गया है। सर, उस पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं, वो पुल 2017 से लेकर अभी तक जस का तस पड़ा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी हमारे इलाके में, चूँकि हमारा इलाका हिमालयन फुट हिल्स में आता है, तो नदी नाला ज़्यादा है। मैंने अभी गिनाया आपको कितना, मतलब हमारे हिस्से से लगभग 12 गुना ज़्यादा पुल मिला है। 11 पुल के बजाय 145 पुल आया और PMJSY रोड को छोड़ के। लेकिन अभी भी कई जगह बचा हुआ है। आप जो मिल रहा है उसको भी तो कम से कम दर्शाइए, है ना? कई के MPs को एक सड़क भी नहीं मिल पाया, एक पुल भी नहीं मिल पाया। आप सूची देखिए। एक सवाल सर, सालगुड़ी से लेकर राजागांव तक पिछले कई सालों से गाड़ियों की तो जाना आना दूर की बात, शख्स इंसान जो है वो भी जाना आना जो है नहीं कर पाते हैं। इतना खस्ता हालत हो गया सर उस रोड को लेकर, सालगुड़ी से लेकर राजागांव तक। सर, उसके बारे में सर हम पूछना चाहेंगे सर कि आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है? आखिर उस रोड में कार्रवाई या उस रोड की जो मरम्मती कार्य सर क्यों नहीं हो रहा है? जहाँ तक हमारी जानकारी है कि उसमें काम कराने के लिए सरकार से परमिशन भी दिया गया, जो होता है सिस्टम टेंडर वगैरह का, और उसमें किसी वजह से काम भी, जैसा बता रहे हैं मुख्तार साहब, कि काम भी शुरू हुआ, लेकिन किस वजह से नहीं हुआ, क्या लोकल इससे हुआ है, हम ज़रा पता करवा लेंगे क्या हो सकता है इसमें। चलिए, क्योंकि ये डॉक्टर जावेद आजाद साहब है, लेकिन वहां के लोगों का ये कहना है कि इस बार पुल नहीं तो फिर वोट नहीं। आने वाला समय में क्या डॉक्टर जावेद आजाद साहब को वहां के लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन डॉक्टर आजाद साहब को, जावेद साहब को जब ये सवाल किया गया तो साहब उस रोड को भूल रहे थे। जैसे पता लगा मानो उसको याद ही नहीं कि सालगुड़ी से लेकर राजा गांव तक कोई सड़क उनके क्षेत्र में पड़ता ही है। हालांकि उनके साइड में खड़े हुए शख्स ने उनको बताया कि वाकई में सालगुड़ी से लेकर राजा गांव तक ये रोड जो है वहां पर बिल्कुल इसकी हालत बहुत खराब है, बिल्कुल खस्ता हालत है और ये रोड बननी चाहिए। हालांकि इसके जवाब में डॉक्टर जावेद आजाद साहब ने हमें समझा तो दिया, बाकी आप खुद समझदार हैं। आने वाला समय में लोकसभा का चुनाव है, चुनाव आप ही को करना है, आप किसको बनाएंगे ये आपकी मर्जी है। बाकी हम हमारे इस चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से किसी भी शख्स या किसी पार्टी का हम कोई यहाँ पर उनका जो है उनके बारे में बातें नहीं करते हैं। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज़।